नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, लोग हमेशा ये पूछते हैं कि अगर समय के साथ में नहीं चलेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट लाइफ में कितना ज़रूरी है वो समझना हमें चाहिए। क्योंकि अगर हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं और हम एक ही मिनट लेट होते हैं तो क्या होता है, ट्रेन चली जाती है। अगर हम हॉस्पिटल में सिर्फ कुछ सेकंड्स लेट पहुंचते हैं तो क्या होता है, जान चली जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि सही वक्त पे सही कार्य जो किया जाए तो उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय को मान नहीं देते, सम्मान नहीं देते हैं। वो समय का इंतज़ार करते रहते हैं या तो सही समय पे सही कार्य नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो ये मान लेते हैं कि समय उनके कंट्रोल में है, जबकि समय किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, वो आगे बढ़ता जाता है। लोग महंगी से महंगी घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन समय को नहीं खरीद सकते, ये समझना ज़रूरी है। समय सभी का होता है, समय के लिए सभी इक्वल होते हैं। समय समय का कार्य ही करता है, इसीलिए समय के साथ में चलना, समय को समझना बहुत ही ज़रूरी है। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मेरा तो हमेशा से बुरा ही समय चल रहा है, उसका हमेशा से अच्छा ही समय चल रहा है। लेकिन ये बात नहीं है। समय जो है ना, वो बदलता रहता है। हमेशा एक जैसा समय किसी का भी नहीं होता है। जैसे रात के बाद दिन निकलता है, दिन के बाद फिर से अंधेरा आता है, वैसा लाइफ में भी होता है। लेकिन हमारा जो नज़रिया है वो अगर नेगेटिव है तो हमें सिर्फ नेगेटिव समय ही नज़र आता है। अगर हमारा नज़रिया पॉजिटिव है तो हमें सिर्फ पॉजिटिव समय ही नज़र आता है। अगर एक इंसान को कुछ गलतियाँ अपने कार्य में नज़र आती है तो वो उसका प्रॉब्लम है और उसको वहाँ से आगे निकलने के लिए अपने समय को संवार लेना चाहिए, ये समझना ज़रूरी है। ज़्यादा आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस भी समय को खराब कर सकता है। यानी कि समय के साथ में चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो समय को कैसे संवारा जा सकता है? तो सबसे पहले तो आराम से बैठिए, अपने खुद का असेसमेंट कीजिए कि कौन से समय में आपने क्या क्या डिसीजंस लिए और उसकी वजह से आपको क्या क्या आगे समय देखना पड़ा। उससे आपको पता चलेगा कि कौन से समय में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो समय को समझने के लिए वास्तु के कौन से जो नियम हैं वो आपको काम में आ सकते हैं, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके घर की जो घड़ी है, जिसको वॉल क्लॉक कहते हैं, वो दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जब घड़ी आती है तो ऐसा लगता है कि समय रुक गया है। कभी भी पश्चिम की तरफ मुख रख के कार्य मत कीजिए, क्योंकि उस दिशा में मुख रख के हम जब कार्य करते हैं तो कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। यानी कि आपका जो प्रोग्रेस है वो थम जाता है, ऐसा आपको फील होता है। ऐसा लगता है कि लाइफ में रुकावटें आ रही है। तीसरी बात है कि पश्चिम की तरफ से जब रास्ता जाता है, ऐसा प्लॉट, मकान, प्रॉपर्टी जो भी है, वहाँ पे लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, ऐसी एक प्रतीति होती है। यानी कि लाइफ घड़ी के जैसी हो जाती है। 12 से शुरू होता है, धीरे 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 करके आपको ग्रोथ दिख भी सकता है, लेकिन फिर से ज़ीरो आने के चांसेस रहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप समझ लेंगे तो आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन वास्तु को होलिस्टिकली देखना ज़रूरी है। अगर एक जगह पे नेगेटिविटी है लेकिन दूसरी सारी चीज़ें पॉजिटिव है तो ये नेगेटिविटी ना भी दिखे। तो आपको दरवाजे के ऊपर घड़ी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। पश्चिम की तरफ मुख रख के कार्य न करें तो अच्छा है। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छे से कार्य करना है, आपको प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर पूर्व की तरफ मुख रख के आप बैठ के कार्य करेंगे तो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा घर को एक बार स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बेसिक मैंने आपको एक टिप दी हुई है। लेकिन पूरा आपको रिजल्ट चाहिए तो पूरा जो घर है उसको होलिस्टिकली स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की इन्फॉर्मेशन है और आप ऐसी दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए, क्योंकि उससे दूसरों की लाइफ में आप कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे।
मुझे यकीन है कि आप करेंगे। ये आप करेंगे ना? थैंक यू वेरी मच।